दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। क्या युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को माफ़ कर देना चाहिए? क्या लोकतंत्र के हत्यारों को माफ़ कर देना चाहिए? जो लोग सांसद तोड़ रहे हैं, विधायक तोड़ रहे हैं, क्या उन्हें सज़ा नहीं होनी चाहिए? वहीं विधायक सांसद तोड़ने पर पहली बार गृह मंत्री शाह ने अपनी चुप्पी तोड़ी है, जिसके बाद शाह पर अब खुद उंगलियां उठने लगी हैं। जाने अनजाने में शाह ने एक ऐसी बात कह दी जिसके बाद कहा जाने लगा सांसदों को जिस तरीके से तोड़ा जा रहा है इसकी मास्टरमाइंड शाह ही हैं। वहीं शिक्षा मंत्रालय का एक अजीबोगरीब कारनामा सामने आया है, जिसके बाद कहा जा रहा है अब धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना ही पड़ेगा। दोस्तों आज की हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपने वीडियो देखना शुरू किया है तो अंत तक बिना स्किप किए ये वीडियो देखिएगा, जिससे मुद्दा आपको आसानी से समझ में आ जाए। दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत मैं करना चाहता हूं इस तस्वीर से। ये तस्वीर दिल्ली से निकलकर सामने आ रही है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आज कॉकरोच जनता पार्टी ने धारदार धमाकेदार आंदोलन प्रदर्शन किया। यहां आप भीड़ देखिए, हुजूम देखिए। ये लोग युवाओं को इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं। जो छात्र नीट पेपर लीक की वजह से अवसाद में थे, जिन्होंने अपनी जान दी, जिन छात्रों का भविष्य खराब हुआ, उन छात्रों को इंसाफ दिलाने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी कैसे सड़क पर उतरी है, ये दोस्तों तस्वीरें आपको देखनी चाहिए। और जो लोग कह रहे थे कि अब कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन में भीड़ नहीं आ रही है, 200-300 भीड़ आ रही है, तो उन्हें अपने चश्मे का नंबर थोड़ा साफ कर लेना चाहिए और यहाँ देखना चाहिए कि अभी भी लोग आंदोलन कर रहे हैं। सड़कों पर वही नहीं हैं जिन्हें बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, भ्रष्टाचार से कोई मतलब नहीं है। तो कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन प्रदर्शन में आज फिर से धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लगाए गए। नीट पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में लगातार हो रही लापरवाही के खिलाफ आज युवाओं ने आवाज़ बुलंद की है। दिल्ली में नारा गूंजा है, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद करो, जवाब दो या फिर इस्तीफा दो। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके की जंतर मंतर पर कैसे एंट्री हुई। दोस्तों देखिए ये तस्वीरें आप देखिए। जब कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके यहां पर पहुंचे तो कैसे माहौल अचानक से बदल गया। यहां एंट्री देखिए, कहा जा रहा है बहुत ही धांसू एंट्री ली है अभिजीत दीपके ने। और जैसे ही अभिजीत दीपके जंतर मंतर पर पहुंचे, प्रदर्शनकारियों का जोश एकदम से हाई हो गया। सभी को जुड़ना चाहिए, ये सिर्फ कुछ युवकों का संघर्ष नहीं है कि हमें पीछे। दोस्तों याद करिए, जब कोरोना काल चल रहा था तो प्रधानमंत्री ने देशवासियों से थाली थाली बजाने के लिए कहा था। आज उसी सीन को रिक्रिएट किया गया जंतर मंतर पर। आज उसी सीन को फिर से रिक्रिएट किया गया और जंतर मंतर पर पहुंचे प्रदर्शनकारी चम्मच और थाली लेकर पहुंचे और कहा गो प्रधान गो। वहीं इस आंदोलन प्रदर्शन के दौरान एक बार फिर से अभिजीत दीपके ने बहुत बड़ा ऐलान किया। मैं अभी जंतर मंतर पर हूँ, पुलिस मुझे अरेस्ट करने आ रही है। तो जितने भी इस देश में युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, वो अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में जेल भरो आंदोलन शुरू कर दीजिए। चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा आंदोलन रुकना नहीं चाहिए। लेकिन एक चीज़, जो भी प्रोटेस्ट करेगा पीसफुली करेगा। ये लोग थोड़ी देर में हमें यहाँ से उठा लेंगे, लेकिन मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस मूवमेंट को अब आप आगे बढ़ाइए और शांतिपूर्ण आगे बढ़ाइए। प्लीज जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करिए। अब दोस्तों शिक्षा मंत्रालय एनटीए के कारनामे की बात करते हैं। आपको याद दिला दें, नीट पेपर दोबारा होने जा रहा है। 21 जून को नीट का पेपर होने जा रहा है और तमाम छात्र इस बीच तैयारी में लगे हुए हैं। लोग अपने एडमिट कार्ड इकट्ठा कर रहे हैं। इस बीच एक छात्र जिसका नाम अब्दुल्ला मोहम्मद तालिब बताया जा रहा है, उसे सेंटर चाहिए था नागपुर, लेकिन उसका एग्ज़ाम सेंटर विदेश दे दिया गया है। अबू धाबी, दुबई में उसका सेंटर दिया गया है। कैसा है, पहले नीट की जो परीक्षा कैंसिल हुई, उसके बाद में दोबारा 21 तारीख की नीट की परीक्षा का डिक्लेरेशन हुआ और 14 तारीख को एडमिट कार्ड इशू करने की तारीख दी गई। पेपर में भी हमने पढ़े और वेबसाइट पर भी थी, लेकिन एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो रहा था। कल 4 बजे वो डाउनलोड हुआ। डाउनलोड होने के बाद में हमने जब देखे, उसको जो सेंटर मिला है वो अबू धाबी लिखा था, अबू धाबी के स्कूल में। हम लोग बहुत शौक में आ गए कि हमने तो दिया नहीं ऐसा कोई ऑप्शन उनको। फिर उसको हमने
अप्रोच किया हेल्पलाइन पर, बात की, तो उन्होंने हमको बताया कि तुम हमारी वेबसाइट पर मेल करो। तो ये एनटीए का परीक्षा कराने वाली एजेंसी का गजब का कारनामा है। इस पूरे मामले पर शिक्षा मंत्रालय से लेकर मोदी सरकार कटघरे में है। किरकिरी हो रही है कि आखिर इतनी बड़ी चूक कैसे हुई। हमारे देश में ही एग्ज़ाम सेंटर होना चाहिए था, ये एग्ज़ाम सेंटर विदेश में कैसे पहुंच गया। हालांकि बहुत सारे लोग इस पूरे मामले पर लतीफ़े चुटकुले बना रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि हमें तो भाई सेंटर लखनऊ दिल्ली नहीं मिलता था, हम लोग गांव से लखनऊ दिल्ली सेंटर चाहते थे, पहले नहीं मिलता था, लेकिन अब विदेशों में सेंटर मिल रहा है। कोई समस्या नहीं है, वायुसेना के विमान खाली हैं, प्रश्न पत्र को वहां दुबई वो लोग पहुंचा देंगे। अब मोहम्मद तालिब को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हालांकि जैसे ही तालिब ने ये आवाज़ बुलंद की, उनके माता पिता ने आवाज़ बुलंद की, तो कहा जा रहा है इस पूरे मामले को दुरुस्त कर लिया गया है। लेकिन दोस्तों ये बहुत संवेदनशील मामला है, एक बहुत बड़ी चूक हुई है शिक्षा मंत्रालय एनटीए से। इतने आंदोलन धरना प्रदर्शन के बावजूद कहा जा रहा है अभी भी उसी चाल से चल रहा है शिक्षा मंत्रालय। इन्हें युवाओं के मेहनत भावनाओं से कोई लेना देना नहीं। दोस्तों नीट पेपर लीक मामले में न जाने कितने छात्रों की जान चली गई। इस बीच ऐसी ही खबर इंदौर से सामने आ रही है, जहां पर घर की तीसरी मंजिल से गिरी छात्रा अवंतिका मौर्य की जान चली गई। उनके पिताजी ने कहा है कि पेपर लीक की वजह से अवंतिका बहुत ज़्यादा तनाव में थी, परेशान रहती थी, बहुत कम बातें किया करती थी। तो नीट पेपर लीक मामले में ना जाने कितने छात्रों ने अब तक जान दे दी, और कहा जा रहा है ये सभी छात्र हिंदू हैं। फिर भी जो हिंदूवादी संगठन हैं वो इस पूरे मामले में चुप्पी साधे हुए। सरकार बनती है ना, हिंदुत्ववादियों की सरकार है, इसलिए इस प्रोटेस्ट के विरोध में यहाँ पर आ रहे हैं बकवास करने के लिए। जो 18 बच्चे मरे, कौन सा मुस्लिम था? उन 18 बच्चों में से एक भी मुस्लिम बच्चा नहीं है, उन 18 बच्चों में से एक भी दलित बच्चा नहीं है, सारे हिंदू बच्चे हैं। तुमका शर्म मारे गए हैं। सुसाइड हिंदुवादी सरकार बनती है ना, हिंदुत्ववादियों की सरकार है, इसलिए इस प्रोटेस्ट के विरोध में यहाँ पर आ रहे हैं बकवास करने के लिए। जो 18 बच्चे तो इसीलिए धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा मांगा जा रहा है, क्योंकि सिस्टम में खोट है। सिस्टम सही तरीके से काम नहीं कर रहा है। शिक्षा मंत्रालय अगर सही तरीके से काम कर रहा होता, एनटीए सही तरीके से काम कर रहा होता, तो किसी को इस्तीफा मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और इस्तीफा मांगने का मतलब क्या है? जवाबदेही तय होनी चाहिए। 2014 से अभी तक मोदी सरकार के किसी मंत्री ने इस्तीफा नहीं दिया है, ना ही इस्तीफा लिया गया है। और कहा जा रहा है धर्मेंद्र प्रधान को अब इस्तीफा देना पड़ेगा। मोदी सरकार के पहले मंत्री बनेंगे धर्मेंद्र प्रधान। दोस्तों अब बात करते हैं शाह की। दोस्तों आपको बता दें लगातार इस समय सांसदों को तोड़ा जा रहा है। टीएमसी के सांसदों को तोड़ लिया गया, शिवसेना के सांसदों को तोड़ने की बात की जा रही है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसदों को भी तोड़ने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। इस बीच इस पूरे मामले में शाह ने क्या बयान दिया है, सबसे पहले आप ये सुनिए। शिवसेना के अध्यक्ष और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी, पहले शिंदे जी के पीछे शिवसेना शिंदे गुट कहना पड़ता था, अब कोई गुट बचा नहीं है, एक ही शिवसेना हो गई है। इस पूरे मामले पर शाह को संवेदनशील होना चाहिए, लेकिन शाह इस पूरे मामले पर किस तरीके से हंसी ठिठोली कर रहे हैं, किस तरीके से मौज मस्ती में चूर हैं, किस तरीके से वो मजाक उड़ा रहे हैं। ये तस्वीरें आपने देखी, ये वीडियो आपने देखा। वो साफ तौर से कह रहे हैं कि अब शिवसेना दो गुट में नहीं है, अब कोई गुट नहीं बचा है, एक ही शिवसेना है और वो है शिंदे वाली शिवसेना। जबकि असली शिवसेना के हकदार उद्धव ठाकरे हैं, बाला साहब के बेटे उद्धव ठाकरे हैं, ना कि शिंदे। और कहा जा रहा है ये जो विधायकों को तोड़ा जा रहा है, सांसदों को तोड़ा जा रहा है, इसके पीछे असली मास्टरमाइंड शाह ही हैं। शाह को बीजेपी का चाणक्य कहा जाता है। कहा जाता है साम दाम दंड भेद की नीति अपनाकर विधायकों सांसदों को तोड़ लेते हैं। और इस वीडियो के वायरल होने के बाद इन पर और ज़्यादा उंगलियां उठ रही हैं। कहा जा रहा है इस मामले पर बोलकर शाह खुद ही फंस गए, खुद ही अपनी किरकिरी करा रहे हैं। बहरहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। क्या लगता है जिस तरीके से कांग्रेस जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है, आंदोलन कर रही है, क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? और जिस तरीके से लगातार सांसदों की खरीद फरोख्त हो रही है, सांसदों विधायकों को तोड़ा जा रहा है, आखिर ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई हो पाएगी? क्या ऐसे लोगों की सांसदीय विधायकी चली जानी चाहिए? राय दीजिएगा। धन्यवाद।